नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव। गुना ने इतिहास रचा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया पत्रकार भवन का लोकार्पण। शिवपुरी, गुना एवं अशोकनगर के क्षेत्रीय पत्रकारिता की नई दिशा एवं मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्रीय संचार एवं पूर्व उत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा 29 नवंबर को नवनिर्मित पत्रकार भवन का लोकार्पण किया गया। ये आयोजन पत्रकारिता जगत के लिए ऐतिहासिक एवं गौरवपूर्ण क्षण साबित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता आनंद सिंह लोढ़ा ने की। सबसे पहले सबसे सटीक अक्षत न्यूज लाइव टीवी गुना। नमस्कार, मैं हूं नीरज त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अक्षत लाइव टीवी न्यूज। आज का दिन पत्रकारों के लिए बहुत अहम दिन है। जी हाँ, और एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि इतिहास रचा गया है। मेरे पीछे आप ये जो भवन देख रहे हैं, ये कोई सामान्य भवन नहीं है। ये पत्रकारों के उस 6 दशक पुराने सपने का संकल्प है जो आज साकार हुआ है। जी हाँ, देवेंद्र सिंह मधुरानी लोढ़ा पत्रकार भवन। इस भवन का सपना कई पीढ़ियों से गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, इन तमाम इलाके के पत्रकार सजोए हुए थे और आखिरकार अब वह इस तरह से संपन्न हुआ। क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जी हाँ, क्षेत्र के विकास के मसीहा कहे जाने वाले हमारे लोकप्रिय सांसद सिंधिया जी के करकमलों से आज इसका उद्घाटन हुआ है और तीनों जिलों के पत्रकार यहाँ पर मौजूद रहे और उन्होंने अपनी आंखों से इस सपने को साकार होते देखा। ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, जिला पंचायत गुना के अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष और हमारे गुना के लोकप्रिय विधायक, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष आदरणीय जगदीश मीणा जी। आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठने की कृपा करें। माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय पत्रिका समूह के सभी उपस्थित नतुनिया और हमारे सहयोगी जिन्होंने पत्रकारों का बीमा कराया है और कल ही हमारे साथ 3 करोड़ 30 लाख के बीमा जगदीश जी के सहयोग से कल हुए और संचार मंत्रालय के माध्यम से हुए और 19 करोड़ के बीमा का आगामी 1 माह में लक्ष्य रखा है। सारे के सारे हमारे दानवीर सामने बैठे जो पत्रकार भवन के निर्माण में सहयोग दिया है। मैं सबसे पहले भामाशाह, आनंद जैन केशवरी, संदीप जैन केशवरी, गुलशन दादाजी, अनमोल सलूजा जी, जसपाल सिंह जी गिल, भानु प्रताप सिंह जी,
ओर से हार्दिक वंदन अभिनंदन। मैंने अपने माता पिता की प्रेरणा से और उन्हीं के पचिन्हों पर चलकर समाज सेवा पत्रकारिता के क्षेत्र में करने का निर्णय लिया था और आज उन्हीं के पचिन्हों पर चलकर इस पत्रकार भवन के संकल्प को पूरा कर लिया है। हमारे साथियों ने विगत कई वर्षों से इसका इंतजार किया था, बल्कि महाराज साहब आपकी संसदीय क्षेत्र में जो पहला पत्रकार भवन बना है, ये हमारे महाराज साहब का असेंबली घर से ऊंचा हो गया होगा। आज इस भवन निर्माण में मेरे परिवार के अलावा मेरे सभी साथियों ने तन मन और धन से सहयोग किया है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस भवन में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का कोई कनेक्शन नहीं है। हमने हरित क्रांति के क्षेत्र में भी क्रांति कर दी। हमने इस भवन को सौर ऊर्जा आधारित बनाया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बने। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सबसे पहले गुना जिले के पत्रकारों ने पूरे भारत में काम करके दिखाया है। ये भवन किसी भी एक रुपए की सरकारी राशि से नहीं बना, ये सब पत्रकारों की मेहनत का नतीजा है। आज हम एक नया संकल्प महाराज साहब के समक्ष और ले रहे हैं। एक नई योजना जो महाराज साहब के सर को भी एक अभिमान से भर देगी कि हमारे पत्रकार साथियों ने जबरदस्त काम किया। उनको गौरवान्वित करने के लिए एक और योजना का मैं आपको बताने जा रहा हूं। सारे पत्रकार साथियों ने फैसला किया है कि चूंकि येलो जर्नलिज्म हमारे माथे पर एक बड़ा कदम था, उससे भाग निकलने के लिए हम आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए यहाँ के पत्रकारों को एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण करेंगे, जो पूरी तरह से 2026 के अंत में हम निवेदन करेंगे महाराज साहब से कि वो इसका भूमि पूजन करेंगे। इस मिशन को बनाकर हम अपने पत्रकार साथियों को आत्मनिर्भर बनाएंगे। आज हमने महाराज के अधीन आने वाले संचार मंत्रालय की महत्वाकांक्षी बीमा योजना से प्रेरित होकर 3 करोड़ 30 लाख के बीमा हमने कल 24 साथियों को करा दिए और लगभग 19 करोड़ के बीमा अब हम एक माह में कीर्तिमान पूरा करेंगे। समय चूंकि कम है तो महाराज साहब का यूट्यूब पर मैंने शेयर सुना था कि अन्यों को दे रहे जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी दे रहे वही आशियां बनाने की। इसी के साथ जय भाई। आज इस पत्रकार भवन में जो देवेंद्र लोढ़ा जी की स्मृति में आदरणीय हमारे आनंद प्रसाद जी ने बनाया है, उसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके आंखों के तारे और दिलों की धड़कन श्रीमती महाराज साहब विकास सिंधिया जी पधारे। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत। जो हमारे देश की सबसे मजबूत रीढ़ की हड्डी चौथा स्तंभ माना जाता है, जैसे बिल्डिंग में हर एक पिलर अपना अमोघ भूमिका निभाता है, उसी प्रकार पत्रकार साथी भी एक देश के निर्माण में अपनी अमोघ भूमिका निभाते हैं। कर रहे हैं। अभी भी अगले कार्यक्रम में जाना है। ऐसे श्रीमद महाराज साहब विकास सिंधिया जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि पत्रकारों की तालीम ऐसी देना चाहिए कम से कम 30 सेकंड तक उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करें। थोड़ा सा हमारे मध्य में गुना के लोकप्रिय विधायक सम्मानित श्री पन्नालाल जी जब मंच पे आए थे सभी पत्रकार देखो कितने कैमरे नेशनल भवन निकल के आ रहे हैं।
भारत माता की जय, भारत माता की जय, महाराजा सिंधिया आज इस नारद भवन के लोकार्पण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित हमारे यूपी सांसद श्रीमंत महाराज साहब, जिला अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र जी सिकरवार, हम लोग बैठे इसलिए सबका नाम ले लूँगा, मंच पे नहीं, बहुत भीड़ बैठी है, हम लोग की 35 लोग, तो सबका नाम ले लेते हैं। जिला अध्यक्ष श्री अमित जी, पालिका अध्यक्ष श्रीमती सविता जी, और इस नारायण भवन के अध्यक्ष लोरा जी। मनुष्य का जीवन जब होता है तो उसके माता पिता केवल 3 बातों की उसको शिक्षा देते हैं। एक होता है गोहित, दूसरा होता है जनहित, तीसरा होता है सर्वहित। ये बात आप सभी लोग नोट कर लो, मतलब अपनी डायरी में लिख लो कि हम सभी नारद वंशियों का क्या काम है। हमारे इस मंच पे आसीन इस कार्यक्रम के संयोजक, थोड़ा सा पीछे होगा, बड़ा लोग नींव रखने वाले हमारे अपने आनंद सिंह डोडा साहब, मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिकरवार जी, हमारे विधायक महोदय पन्नालाल शाक्य जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष अरविंद धाकड़ जी, हमारे उपाध्यक्ष जगदीश मीना जी, इस कार्यक्रम में जिन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया, कि सभी मेरे महानुभावों, आप सभी को मेरे तरफ से प्रणाम भी और शुभकामनाएं भी इस कार्यक्रम की। आज मेरा गुना जिला एक इतिहास रच रहा है। मेरे लिए भी एक बहुत गर्व का क्षण है। जब ऑल इंडिया प्रेस ट्रस्ट के हमारे अध्यक्ष आनंद सिंह जी आए थे मुझे आमंत्रित करने के लिए, तो मैं स्वयं ही आश्चर्यचकित हुआ कि जिस मध्य प्रदेश के हर एक संभाग में पत्रकार भवन नहीं है, वहीं आपका और हमारा गुना जिले इतना भव्य, सुंदर, आकर्षित और एक एक व्यक्ति के पसीने से बना पत्रकार भवन का आज आप और हम मिलकर लोकार्पण कर, और खास करके मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये आसान बात नहीं है जो उन्होंने सहजता में कह कि इस पत्रकार भवन में ऊर्जा का स्रोत अगर हम देखें
तो सामान्य ऊर्जा का स्रोत नहीं है, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी का एक भाग सौर ऊर्जा का स्रोत सोलर ग्रिड के आधार पर हमारे पत्रकार भवन में स्थापित हुआ। ये एक छोटी बात नहीं। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आप लोग जो प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ, आप पहरेदार भी हो, लेखक भी हो, उच्च मूल्य और सिद्धांतों की स्थापना करने वाले शिल्पकार भी हो, और समाज में एक जो जिम्मेदारी हम लोगों को तय करनी है, उस जिम्मेदारी तय करने में अग्रिम पंक्ति में अगर गुना में कोई है तो मेरा एक पत्रकार है जिसने ये अनूठा उदाहरण तय किया। प्रदीप चंदे। तो आइए इस पत्रकार भवन के भीतर चलते हैं और देखते हैं आखिर क्या कुछ खास है आपके लिए। जी हाँ, जैसे ही भवन में हम प्रवेश होते हैं तो एक ये बड़ा सा लॉन यहाँ पर हमको मिलता है। इसके बाद ये एक बहुत ही बड़ा वेटिंग हॉल है। यहाँ पर ज़िले भर से और जहाँ से भी दूर दराज से पत्रकार आएंगे और यहाँ वे इस प्रतीक्षालय में प्रतीक्षा कर सकते हैं, आपस में वार्तालाप भी करेंगे। कुल मिलाकर ये एक ऐसा स्थान है कि तमाम सारे पत्रकार यहाँ पर आएंगे और वे अपने विचार एक दूसरे से साझा करेंगे, पत्रकारिता की नई चुनौतियों पर चर्चा करेंगे और इतना ही नहीं, किस तरह से अपने काम को अपडेट करना है और क्या उसमें उनकी आगे की योजनाएं हैं, उनके बारे में ही विचार विमर्श होगा। और अब ये जो आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर पूरा का पूरा जो है वो एडिटोरियल डिपार्टमेंट है और यहीं से तमाम सारे देश दुनिया की खबरों का प्रसारण होगा, प्रकाशन होगा, बल्कि होने लगा है। मैं आपको बता दूं तो ये प्रथम तल का मैंने आपको अभी मुआयना कराया और अब हम इसके दूसरे तल पर चलते हैं। ये जो कॉन्फ्रेंस हॉल के लिए जाता है, आइए। तो अब हम कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रवेश कर चुके हैं। सबसे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि इस पत्रकार भवन के निर्माण में जहां प्रेस क्लब और तमाम सारे पत्रकार साथियों का योगदान रहा, तो वहीं कुछ ऐसे भामाशाह भी हैं जिन्होंने पत्रकारिता के प्रति अपनी निष्ठा जताते हुए इस पत्रकार भवन के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया है और उनकी तस्वीरों को यहाँ पर इस तरह से सुशोभित किया गया है। हमारे डॉक्टर लोकेश सिंह जी बता रहे हैं और इस विशाल कॉन्फ्रेंस हॉल में आप जिस तरह से देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट है। हाल ही में यहाँ पर जो आयोजन हुआ जिसमें क्षेत्रीय सांसद एवं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया विशेष मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, क्षेत्रीय विधायक पन्नालाल शाक्य जी विशेष अतिथि रहे, जिला पंचायत के अध्यक्ष अरविंद धाकड़ जी और नगर की प्रथम नागरिक सविता अरविंद गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष भाजपा धर्मेंद्र सिकरवार जी और एक और
दानदाता और समाज सेवी के रूप में यहाँ पर मौजूद रहे जगदीश सिंह मीणा जी, मीणा समाज के अध्यक्ष। इन्होंने पत्रकारों के लिए निःशुल्क बीमा योजना में अपना योगदान दिया है। कुल मिलाकर समाज के ऐसे तमाम वर्ग हैं जो पत्रकारों के हित में काम करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें किसी ऐसे मंच की आवश्यकता थी जो अब यहाँ पर मिल गया है। आने वाले दिनों में निश्चित रूप से पत्रकारों के हित के और भी तमाम सारे काम होंगे, योजनाएं होंगी, फलीभूत होंगी। उसके लिए अब ये एक छत पत्रकारों के लिए मुहैया हो गई।